एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव बैच में। मैं रजनीश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं और परसेंटेज का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पिछला पार्ट में देखे कि 1 से 5 टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए, एक लाइन में सॉल्व किए। अब देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, पार्ट 2 वाले में देखेंगे कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर टाइप जो आगे टाइप्स आने वाले हैं परसेंटेज का, वो टाइप्स अभी देखेंगे। तो इसी के साथ आगे चलते हैं परसेंटेज का टाइप, जिसमें हम लोग 5वां नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन कर चुके थे। अब 5वां टाइप का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर। क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय के खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य की कमी से पहले उसकी खपत कितना केजी था? 30 केजी था, तो अब खपत कितना होगा? कह रहा है कोई व्यक्ति है जिसके जब चाय खरीदने जाता है तब देखता है कि उसके मूल्य में 10-25% की कमी हो जाती है, लेकिन अब गृहिणी क्या करती है कि अपने खपत को इतना बढ़ा देती है ताकि उसके जो मूल्य में कमी हुई थी वो कमी 25% ना रह के सिर्फ 15% रह जाता है। तो इस तरह से पहले जो खपत हमारा हो रहा था, जब मूल्य कमी से पहले जो खपत हो रहा था हमारा 30 केजी था, तो पूछ रहा है कि अब खपत कितना होगा। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि जो क्वेश्चन दे रहा था कि पहले वृद्धि हो रहा था, अब वृद्धि इतना राजा था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है कि मूल्य में इतना की कमी और अब कमी इतना रह जाता है। यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख रहे थे टाइप 5 का पहला नंबर, जिसमें कमी के जगह वृद्धि था, और इस वाले में है कमी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 25% की कमी मतलब कि 100 कोई मूल्य होगा और मूल्य में 25% की कमी होगी, मतलब 75%। अब इस तरीका से ये गृहिणी क्या करती है कि चाय के खपत में इतना वृद्धि कर देती है कि उसके मूल्य में सिर्फ 15% की कमी, मतलब 100 में 15% की कमी करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 85, यानी कि 85% हो जाएगा। तो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में देख रहे थे 15 × 75, 17 × 85, कुछ इस तरह से रेशो निकाल रहे थे पिछला वाला क्वेश्चन, और इसमें भी निकाले। अब पीछे वाला खपत कितना है हमारा? जब मूल्य वृद्धि से पहले कितना था? 30 केजी, यहाँ पे 30 केजी। मूल्य वृद्धि से पहले कितना खपत है? 15, तो 30 है जो 15 के बराबर होगा, और 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अब खपत कितना होगा जो निकल जाएगा। यानी कि 15 दूनी 30, 17 दूनी 34 केजी। यानी कि अब का जो खपत निकलने वाला है वो हमारा कितना निकलने वाला है? 34 केजी। यानी कि पहले से 30 केजी था, अब हमारा कितना हो जाएगा? 34 केजी खपत हो जाएगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स बता सकते हैं, जिससे आगे क्यों हम बताएं। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, जो अब टाइप 5 में 2 क्वेश्चन देखे। हर टाइप में हम लोग 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जैसा टाइप आएगा उस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे। जैसे पिछले 3-4 टाइप में हम देख रहे थे कि 2-2 क्वेश्चन चल रहे थे, उसी तरीका से 5 में भी 2 क्वेश्चन चले। अब टाइप नंबर 6 में इन करते हैं, जिसमें देखेंगे कि जो पीछे वाला क्वेश्चन देखे उससे कुछ अलग क्वेश्चन दिखेगा। जो देखिए तो अब हम लोग देखिए टाइप नंबर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, जिसमें कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% घटा दिया जाए और पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाए, तो बताएं वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कह रहा है कोई वस्तु है, उसके मूल्य में क्या होता है? पहले 20% की कमी हो जाती है।
अब जैसे ही कमी होता है एक व्यक्ति और उधर से आके बोल देता है कि घटा दिया, अच्छा फिर इसमें 30% हम घटा देते हैं, तो अब क्या हो जाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ वस्तु पर तो प्रभाव पड़ेगा ना। पहले 20% की कमी, फिर घटे हुए मूल्य पर 30% की कमी, तो जाहिर सी बात है वस्तु में कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान के चलते हैं कि प्रतिशत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमको क्लियर पता है कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो वस्तु का मूल्य ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि वस्तु का मूल्य हमारा 100, वस्तु का मूल्य क्या है, 100 है। अब 100 को हम लोग क्या करते हैं, पहले 20% घटाते हैं, तो 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 20% घटा देंगे तब 80, यानी कि अब जो हमारा 20% घट के मूल्य आया है वह कितना हो गया है, 80%। अब देखिए कह रहा है घटे हुए मूल्य को पुनः 30% घटाते हैं, तो क्या 30 घटा देंगे, 80 में से क्या 30 घटाना है, जी नहीं, 80 का 30% घटाना है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम देखते हैं कि 100 वाले में फर्स्ट प्लेस अगर पॉइंट पुट करते हैं तब 10% होता है, यहां पे अगर हम पुट करते हैं तब 1% होता है। उसी तरीका से हम लोग यहां पे कह सकते हैं 80 का 10% हमारा 8 है, तो 30% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि अगर हम 24 घटा दें तब यह कितना बचेगा, यानी कि 24 घटा देंगे तब यह कितना बचेगा, 56 बचेगा। तो कह रहा है बताएं वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अब कह सकते हैं यहां से कि पहले था वस्तु का मूल्य 100 था, अब घट के कितना आ गया है, 56 हो गया है। मतलब वस्तु में कितना की कमी, 44% की कमी। क्या यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कह सकते हैं यहां से क्लियर से कि वस्तु के मूल्य में 44% की क्या आया, कमी आया। यही क्वेश्चन आपको चाहे तो और भी तरीका से, तो हम लोग सबसे आसान तरीका इसमें लेकर चलते हैं, क्योंकि इससे बेटर हमें नहीं लग रहा है कि कोई और भी आसान तरीका जिससे आप जल्दबाजी, ये चीजें दिमाग में भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि हमको पता है 100 का 20% करेंगे तो 20 ही होगा, घटाएंगे 80 आ जाएगा, 80 का 30% करेंगे तो हमारा 24 आएगा, 24 घटाएंगे तो 56, यानी कि 100 हम मान के चले थे, 56 हो गया, यानी कि 44% का कमी आया है। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, टाइप 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। टाइप 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी बेस्ट पर है, बस ये क्वेश्चन आयत पे दे दिया है। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 30% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके नए क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि एक आयत मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ आयत है, कह रहा है लंबाई में हमारा 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो इस तरीका से जाहिर सी बात है क्षेत्रफल में भी कुछ वृद्धि होगी। तो भाई क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, तो इसी चीज को चेक करेंगे हम लोग यहां से कि आखिर क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि मान के चलते हैं पहले आयत का क्षेत्रफल 100 था, ऐसा मान के चलते हैं आयत का क्षेत्रफल 100 था, लंबाई में 20% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ के कितना 20% बढ़ावेंगे 120, फिर चौड़ाई में भी 30% की वृद्धि मतलब अब इसका 30% बढ़ावेंगे तो इसका नहीं 30, जैसे हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन में देख रहे थे, हम लोग 100 का 30% नहीं निकाले, हम लोग 80 का 30% निकाले थे। उसी तरीका से यहाँ पे 100 का हम लोग 30% ना निकाल के हम लोग 120 का 30% निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि 10% बराबर 12 हमारा होगा यहाँ पे, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 से। अब यानी कि 30% 36 हो जाएगा, यानी कि 120 में 36 बढ़ गया तो कितना हो गया 30 20 50 140,
56, यानी कि पहले 100 था, अब बढ़ के 156 हो गया, यानी कि 56% का वृद्धि आया। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जो नया वाला क्षेत्रफल आएगा उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन पीछे वाला जिस तरीका से हम लोग बनाए थे, पिछले वाले में हमारा कमी हो रहा था, सॉरी वृद्धि हो रहा था, अब यहां से भी हमारा वृद्धि हो रहा है, लेकिन पीछे वाले में घटे हुए मूल को पुनः घटाएं। लेकिन क्या इसमें ऐसा कुछ बोला? लेकिन उसी बेस्ड पर हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए। अब इस क्वेश्चन को और भी तरीका से सॉल्व किया जा सकता था। जैसे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, चाहे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे हम लोग को पता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100, जिसमें x पहला वाला होता है और y दूसरा वाला बढ़ोतरी होता है। यानी कि यहां से कहेंगे कि 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बटा 100, यानी कि यहां से कैंसिल होगा, 3 दूना 6, 30 20 50 प्लस 6 इजकल टू 56%। अब किन्हीं के दिमाग में चल रहा होगा सर पीछे वाला क्वेश्चन भी ऐसा कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, क्योंकि पिछले वाले में क्वेश्चन में भी था कि कितना वृद्धि था। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा था कि पहले 20% घटा दिया जाता है और फिर 30% घटा दिया जाता है। तो देखिए पीछे वाला क्वेश्चन था पहले 20% घटा रहे थे, पहले कोई वस्तु के मूल्य में 20% घटा रहे थे, फिर वस्तु के मूल्य में 30% घटा रहे थे पीछे वाले क्वेश्चन में। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 20% घटा रहे थे तो -20, फिर से 30% घटा रहे तो -30, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 20 इंटू 30 बटा 100। यहां से करेंगे 3 दूना 6, 30 20 50, 50 में से क्या 3 दूनी 6 घटेगा तो कितना 44%, -44 में आएगा, यानी कि माइनस का इंडिकेट करता है कि हमारा 44% का क्या होगा, कमी होगा। तो इस तरीका से तो कहीं पे अगर ये चीजें हम बता सकते थे शुरू में भी, लेकिन ये चीजें इसलिए नहीं बताए कि सर कभी कभी ये कंफ्यूज होता है कि माइनस माइनस ये नहीं हम लोग दे पाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो पीछे वाला जो तरीका हम बताए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर कट एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब हम लोग देखते हैं टैब नंबर 5 देखे, टैब नंबर 6 का 2 क्वेश्चन, दोनों तरीका देखे और बहुत ही आसान तरीका देखे। अब हम लोग देखते हैं अगला टैब नंबर क्वेश्चन में कि टैब नंबर 7, सॉरी टैब नंबर 6 का एक और क्वेश्चन आ गया है जो हम बता दे रहे हैं कि एक बेईमान दुकानदार, दुकानदार बेईमान होता ही है, कोई होता है, मजाक में ले मत लीजिएगा सीरियस, कोई दुकानदार होंगे तो, क्योंकि ज्यादातर ऐसे किस्सों में होते हैं कि दुकानदार अगर बेईमान नहीं होगा तो मुनाफा कम होगा, और जिसका मुनाफा कम होता है उसकी दुकानें जल्दी बंद होती है। यहां से कह सकते एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय %10 तथा सामान बेचते समय बेचते समय 10% का बेईमानी करता है। बेईमानी करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है, तो उसका
लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार, ईमानदार नहीं, एक बेईमान दुकानदार है जो सामान को खरीदते समय भी बेईमानी करता है और सामान को बेचते समय भी बेईमानी करता है। खरीदते समय भी 10% की बेईमानी और बेचते समय भी 10% की बेईमानी। अब जाहिर सी बात है, यहां से कह रहा है फिर क्या, तो उसका लाभ यहां नहीं पता। अगर उसे लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत निकालना है, अगर हानि होगा तो हानि प्रतिशत निकालना। तो जाहिर सी बात है कि हम सामान जब खरीदेंगे तब भी हम 10% की बेईमानी कर रहे हैं और जब सामान बेच रहे हैं तब भी 10% की बेईमानी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरीका से हमें क्या होगा, लाभ ही होगा, क्योंकि पहले भी हम मुनाफा कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे मतलब मुनाफा कर रहे थे, और सामान बेच रहे थे उस समय भी बेईमानी कर रहे थे मतलब मुनाफा कर रहे थे। यानी कि पहले भी लाभ ले रहे थे और बाद में भी लाभ ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पूरा सौदा में भी हमें लाभ होने वाला है। तो पूरा सौदा में कितना प्रतिशत लाभ होगा वही हमें निकालना है। तो मान के चलते हैं 100 उसका मूल्य था। पहले कोई दुकानदार सामान खरीदने गया और 100 रुपया मूल्य था। पहले 10% का बेईमानी मतलब 100 का मूल्य 90 में खरीदा होगा, तभी ना 10% का बेईमानी हुआ होगा। अब 100 का मूल्य हुआ 90 में खरीदा होगा और फिर जब वह बेचता है तब भी 10% की बेईमानी करता है। मतलब कि पहले से कह सकते हैं कि वह सामान खरीदते समय वह 90 में खरीदता होगा और सामान बेचते समय 110 में बेचता होगा, यानी कि 110 में बेचेगा। तो इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं क्या कि पहले भी 10% का बेईमानी और बाद में भी 10% का बेईमानी है कि नहीं। यानी कि हर तरीका में वह 10-10% का लाभ ले रहा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले 100 मूल्य होगा, 10% वो लाभ कमाएगा तो 110 हो जाएगा। फिर से एक बार 10% का लाभ होगा, यानी कि 110 का 10% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 110 का 10% कितना होगा, 10% 11 होगा, यानी कि 11 अगर लाभ कमाएगा तो 121 हो जाएगा। यानी कि 100 था, अब वो मूल्य कितना हो गया 121, तो लाभ कितना प्रतिशत, 21%। या तो फिर हम लोग एक्स वाई वाला तरीका से देखें कि पहले भी x का मान 10% लाभ हो रहा था और y का मान फिर 10% का लाभ, यानी कि यहां से सेट कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100, यानी कि कह सकते हैं कि 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100, यानी कैंसिल आउट, यानी कि यहां से कह सकते हैं क्या कि 10 10 20 और प्लस 1 मतलब 21% का लाभ हो रहा है। ये क्वेश्चन था आपका टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 का देखें। और आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से ये टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को आप पीछे से रिपीट करके देख सकते हैं। तो हम लोग पीछे में देखें टाइप 5 और टाइप 6 का। अब आगे देखते हैं टाइप 7 का पहला नंबर, दूसरा नंबर और टाइप 8 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसमें पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखें। अब देखते हैं टाइप 7 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़े पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपया बच जाता है तो उसकी आय कितना होगा। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि राशन पर कितना खर्च किया, 45%, कपड़ों पर 15%,
और अन्य मद पर 20%। कोई सोच रहे होंगे इतना कम स्पेस दिए तो इतना ही स्पेस में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, 45, 15 और 20 खर्च हो गए, यानी कि 40, 20, 60, 60, 10, 70 और 10, 80, यानी कि 45 प्लस 15 प्लस 20, अगर ऐड करेंगे तो 80 हमारा खर्च हो गया। मान के चलते हैं 100 हमारे पास था जिसमें 80 खर्च हो गया, बचा कितना 20। अब हमारा यहाँ कितना बचा हुआ है 75, यानी कि 75 जो हमारा होगा 20 के बराबर होगा। अब कह रहा है उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय हम लोग क्या मान के चले थे 100 मान के चले थे, तभी तो हम 80 घटा दिए। अगर 100 मान के नहीं चले होते तो 80 घटा नहीं सकते थे, इसलिए 75 है जो 20 के बराबर है, क्योंकि 75 रुपया बचत करता है। अगर हम 100 के मान के चले थे तो जिसमें 80 खर्च करके कितना बचा रहा था 20 बचा रहा था, तो हम लोग आय निकालना है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहां से कह सकते हैं कि 20 100 और 75 पचे कितना 5 पचे 25, 2 7 पचे 35 और 2 37, मतलब 375 रुपया उसका मासिक आय होगा। यानी कि यहां से कह सकते हैं कि जब वह राशन पर 45%, कपड़े पर 15% और अन्य मद पर अगर वह 20% खर्च कर दे, उसके बाद वह 75 रुपया बचत करने के बाद उसका कितना अमाउंट मासिक आय है ये निकालना है, तो उस तरीका से हमारा जो अमाउंट निकला वह 375 रुपया निकला। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर दूसरा जो टाइप 7 का पहला नंबर क्वेश्चन, आप लोग वीडियो रोककर नोट करते जाइएगा, क्योंकि जब तक हम मिटाएंगे नहीं आगे कैसे पूरा क्वेश्चन को कर पाएंगे, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को आगे नोट करते जाइएगा वीडियो पोस्ट कर करके। अब देखिए, अपनी आय का 20% पढ़ाई पर खर्च करता है, 30% यातायात पर खर्च करता है और 25% अन्य मद पर खर्च करता है। बस फर्क देखिए क्वेश्चन में डिफर कहाँ हुआ। पीछे क्वेश्चन में बचत दिया हुआ था कितना रुपया 75 रुपया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या करा, इतना खर्च करता है, यदि उसकी मासिक आय 500 है तो बचत क्या है। यानी कि पीछे वाले क्वेश्चन में बचत दिया हुआ था और मासिक आय पूछ रहा था, लेकिन इस वाले में क्या कह रहा है कि मासिक आय दिया हुआ है और बचत क्या होगा, तो उसे गड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। यहां पे देखेंगे कि पढ़ाई पर कितना खर्च कर रहा है 20%, पढ़ाई पर 20%, यातायात पर 30% और अन्य मद पर खर्च कर रहा है 25%। अब उसका मासिक आय 500 रुपया है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं टोटल खर्च कितना करा, तो 30, 20, 50, 20, 70 और 5 75%, यानी कि टोटल जो वह खर्च किया वह 75% खर्च किया, यानी कि 100 मान के चलते हैं जिसमें 75 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 25 बचा, यानी कि यही 25 हमको निकालना है। तो इसका आय कितना दिया हुआ था 500, यानी कि यहाँ आय हम लोग कितना मान के चले 100 मान के चले, यानी कि 500 है जो 100 के बराबर होगा, क्योंकि आय की तुलना आय से कर रहे हैं, हमको बचत निकालना है, तो कितना बचा रहा था 25, 25 बचे 125 रुपया बचाता है। तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग बचत दिया हुआ था आय निकाले, इस वाले क्वेश्चन में आय दिया हुआ है और बचत निकाले, बस पैटर्न सेम ही है, सिर्फ पूछा है अलग अलग। पीछे वाले में बचत पूछा था, सॉरी पीछे वाले में आय पूछा था, इस वाले में बचत पूछा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें देखेंगे टाइप नंबर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन, जो पीछे हम लोग देख चुके हैं 1 नंबर 2 नंबर
5 नंबर टैब तक हम लोग पहले वीडियो में देख चुके थे। अब अभी हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर 7 नंबर टैब देखे। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर टैब का पहला नंबर क्वेश्चन। टैब नंबर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% यातायात पर और शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है। यदि प्रति माह 2520 रुपया की उसकी बचाता है तो उसका मासिक आय क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में डिफर कहां है वो अभी समझिएगा। देखिए क्वेश्चन परसेंटेज है तो प्रतिशत ही क्वेश्चन को चेंज कैसे करता है, कैसे बदल देता है क्वेश्चन को, ये चीज समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि पीछे वाले पैटर्न पे बनेगा, लेकिन डिफर कहां है जो देखिए पहला हिस्सा 40% खर्च कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो हिस्सा खर्च कर रहा है वह शेष में से खर्च कर रहा है, ना कि लगातार खर्च कर रहा है। तो शेष में से देखेंगे, यानी कि अब जो क्वेश्चन हमारा बनने वाला है वो थोड़ा अलग तरीका से बनेगा। क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में कहीं शेष की चर्चा किया था क्या? बिल्कुल नहीं किया था। यानी कि अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान के चलते हैं हमारा मासिक आय 100 है, जिसमें 40% हिस्सा खर्च कर दिया भोजन पर, यानी कि 40 खर्च कर दिया, बचा कितना? 60। यही ना कह रहा है शेष। शेष मतलब बचा हुआ भाग, तो बचा कितना? 60। यानी कि 60 का 50% हिस्सा यातायात पर खर्च करता है। यानी कि 60 का 50% कितना? ये 100% होगा, तो इसका 50% कितना होगा? या तो फिर 10%। अगर 6 है 50% निकालना है तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि अगर 30 ही खर्च कर दिया क्या चीज पर? यातायात पर, बचा कितना? 30 बचा। अब यहां से भी कह रहा है शेष का, यानी कि अब उसके पास शेष कितना बचा? 30 बचा। अब शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है, यानी कि इसका 10% हमारा 3 होगा, तो 30% हमारा कितना हो जाएगा? 3 3 9। यानी कि 30 में से अगर 9 खर्च कर दिया है तो बचा कितना हमारा? 21 बचा है। अब लास्ट में हुआ कितना बचाता है? 2520 रुपया बचाता है। यहाँ लास्ट में कितना बचा रहा है? 21 बचा रहा है। यानी कि 2520 जो है हमारा 21 के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ 2520 क्या कर रहा था? बचा रहा था। यहाँ भी 21 क्या कर रहा है? बचा रहा है। अब कह रहा है मासिक आय, मतलब मासिक आय हम लोग कितना मान के चले हैं? 100 मान के चले हैं मासिक आय। तो यहां से 100 से, यानी कि यहां से कह सकते हैं 3 7 21, 3 8 24, 3 6 12, और यहां से 12 7 84, यानी कि कह सकते हैं 12,000। यानी कि 12,000 रुपए उसका इनकम होगा, जिसमें 40% हिस्सा भोजन पर खर्च किया होगा और शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, और उसके शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च किया होगा। ये तो एक तरीका होगा कि आप इसे आसानी तरीका से ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका से आप यहाँ पे सीखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आगे जब पूर्णांक में आ जाता है तो ये जिस तरीका से हमने घटाया है इस वाले क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन यहाँ से टफ बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि दूसरा तरीका से कैसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है कि सबसे लास्ट वाले पोर्शन से चलेंगे। जैसे हमारा बचा रहा है कितना? 2520। सबसे लास्ट खर्च कितना कर रहा था? 30 खर्च कर रहा था, यानी कि बचा कितना रहा होगा? 70। सबसे लास्ट वाला में 30 खर्च कर रहा था, कितना बचा रहा? 70, यानी कि 70 के बराबर होगा। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछला वाला निकलेगा। अब आगे वाला में देखते हैं कि कितना खर्च कर रहा है? 50 खर्च कर रहा, यानी कि 100 हम मान के चलते हैं, जिसमें 50 खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना? 50, यानी कि शेष बचेगा। फिर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, फिर आगे कितना खर्च कर रहा है? 40 खर्च कर रहा है, मतलब 100 मान के चलते हैं, जिसमें 40 खर्च कर दिया, बचाए कितना? 60। यहाँ पे 60।
फिर से 100 से गुना करेंगे तो हमारा मेल मूल, बस ये हुआ आपका एक लाइन में। तो सबसे पीछे वाले से चलेंगे। 30 खर्च किया, बचाया कितना 70। 50 खर्च किया, बचाया कितना 50। 40 खर्च किया, बचाया कितना 60। बाकी सबका 100 हम मान के चले थे, तो सबका वो पीछे वाला मूल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते चले गए। 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, यहां से 5 दूना 10 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से कर सकते हैं 7 21, 7 21 7 42, यानी कि यहां से कर सकते हैं 6 6 36, 6 दूना 12,000, यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं 12,000 रुपया यहां से। तो ये तरीका इसलिए बताएं कि कभी कभी पूर्णांक में जब कोई प्रतिशत बच जाता है तो पिछले वाले मेथड से निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो हम ये मेथड सीखेंगे, ये भी ज्यादा टफ नहीं है, पीछे में एक लाइन में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप नंबर 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखें। अगर किन्हीं को ये क्वेश्चन अगर लिखने में प्रॉब्लम होता है या फिर नहीं दिख पा रहा है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से लिखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर शेष का 30% हिस्सा यातायात पर तथा शेष का 1/3 भाग किराया पर खर्च करता है, तो हम लोग टाइप नंबर 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 30% यातायात पर तथा शेष का 1/3 भाग हुआ है जो किराए पर खर्च कर देता है। यदि वह 5600 रुपया की बचत करता है तो इसका मासिक आय क्या होगा। तो मतलब शेष वाला पीछे वाला क्वेश्चन देखें, जिसमें ये एग्जैक्ट वैल्यू वाले तो थे ही, लेकिन क्या उसमें वट्टा वाला फ्रैक्शन वाला कोई क्वेश्चन था, कोई मैटर था क्या? बिल्कुल नहीं था। तो इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है ताकि फ्रैक्शन में कोई भी या फिर कोई पूर्णांक में आपका परसेंटेज देता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो बनाने में, इसलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। तो सबसे पहले चीज आपको बता दें कि जब हमारा स्कूल टेस्ट होता था, स्कूल में जब एग्जाम होता था, कोई टेस्ट होता था, जब कोई सब्जेक्ट पढ़ा देते थे सर, तब क्या होता था कि मान के चलते हैं कि सर कहते थे कि 50 नंबर का टेस्ट होगा बाबू, तो हमारा क्या आया 20 नंबर। तब सर मार्क्स कैसे देते थे 20/50, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि 50 में हमारा जो नंबर आया है वह 20 नंबर आया है। यानी कि यहां से हम क्लियर कट कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर आया है 50 का 20 आया है। उसी टाइप पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखें कि लास्ट से चलते हैं। लास्ट से चलते हैं तो हमारा बचत कितना है 5600 बचत है, जो 5600 बचत है। अब यहां से जिसमें लास्ट में कह रहा है 1/3 भाग जो है किराया पर खर्च करता है, तो मान के चलते हैं आय हमारा 3 होगा, खर्च करता है हमारा 1, यानी कि बचत कितना करता होगा 2।
यानी कि 5600 जो हमारा है वो हमारा 2 के बराबर है। अगर आय निकालना है तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरा चीज कह रहा है, दूसरा लाइन की जिसमें 30% यातायात पर, मान के चलते हैं 100 हमारा था आय, जिसमें 30% यातायात पर, तब 70 बचाया। यानी कि यहाँ से हम लोग कितना के बराबर, 70 के बराबर कर सकते हैं। फिर से 100 से गुना करेंगे क्योंकि 100 हम आय मान के चले। फिर अगला लाइन कह रहा है 20% भोजन पर खर्च करता है, मतलब 100 है जो कमाता है, 20% भोजन पर खर्च करता है, मतलब 80 बचाता है। अब ये मैटर हमारा 80 के बराबर होगा। अब फिर से 100 करेंगे तब हमारा आय निकल जाएगा, क्योंकि अब कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं है। यानी कि अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तब हमारा होता है 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 8 56, मतलब 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 5 10, यानी कि 5 तिहाई 15,000 रुपया हमारा आय निकल गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरीका में हम लोग देखें कि अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीजें हमें मालूम चाहिए कि कमाना कितना, खर्च कितना कर रहा और बचत कितना कर रहा है। अगर ये 3 चीजें हमें मालूम चल जाएगा तो आसान तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे 9 नंबर टाइप से, जिसमें इससे भी अलग क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग एक एक टाइप करके आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से देखते जाएंगे। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम अगर किसी भी तरह का आपको समझ में नहीं आया हो या फिर कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा है तो आप हमें कमेंट्स पाओगे। अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है या फिर कोई क्वेश्चन आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में ज्वाइन करके आप इसका PDF ले सकते हैं। और जो भी दिक्कत है आप कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो हम लोग वीडियो लाने वाले हैं वो और भी अच्छे तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का और भी नए नए वीडियो लाएंगे जो नए नए चैप्टर के साथ आएंगे। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।